बीते कुछ दिनों से केन्या के लोग उग्र हैं, अपनी सरकार से खफा हैं, अपने सरकार के कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इसी कड़ी में जब लोग इतने नाराज हैं तो वो क्या है खबर और इतनी नाराजगी लोगों में अपने ही सरकार के प्रति क्यों है, इस पर पूरा विस्तार से आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। केन्या की संसद में आग भी लगा दी जा चुकी है। वहां के उग्र प्रदर्शनकारी केन्या की संसद को आग के हवाले भी कर चुके हैं। सड़कों पर गोलीबारी और कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। लेकिन केन्या में ऐसा क्यों हो रहा है? केन्या के इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या है मामला और वो कौन सा ऐसा एक बिल है जिसको लेकर लोग बेहद नाराज दिख रहे हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले वो खबर क्या है वो बता देता हूँ। केन्या में सड़क से संसद तक हंगामा चल रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 31 लोग से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब आइए आखिर जानते हैं कि केन्या में हो क्या रहा है, केन्या में इस पूरे बवाल के पीछे का कारण क्या है और वहां के लोग अपनी ही सरकार से इतना नाराज किस वजह से हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केन्या में क्या हो रहा है, पूरा मामला क्या चल रहा है। केन्या में मंगलवार को नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे संसद में बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस गए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। इसमें कई लोगों के जान जाने की भी खबर है। इस प्रदर्शन में ज्यादातर युवाओं ने हिस्सा लिया है। संसद में हिंसा के दौरान सांसदों के एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के परिसर में भी तोड़फोड़ की है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, कौन सा एक ऐसा बिल है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है? अब वो समझ लीजिए। केन्या की गवर्नमेंट एक नया फाइनेंस बिल लेकर आई है। इसमें सबसे पहले इस बिल को मई 2024 में संसद में पेश किया गया था। इस बिल में रोटी पर 16% टैक्स और खाने के तेल पर 25% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव था। गाड़ी की कीमतों पर भी टैक्स में इजाफा करने का प्रस्ताव था। लोगों ने इस बात पर काफी नाराजगी जाहिर की और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए प्रावधानों में कुछ बदलाव तो हुए, लेकिन ये सभी दिखावटी ही रहे। ज्यादातर चीजों को उसी कैटेगरी में रखा गया है। डिजिटल पेमेंट करने पर 5% का टैक्स, अनाज, चीनी, खाने के तेल जैसी चीजों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी, 50 से ज्यादा बेड का अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है केन्या में तो उस पर भी 16% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान उस बिल में रखे गए हैं जिसको लेकर लोग नाराज चल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि केन्या में भी सरकार किसकी है जिसको लेकर लोग नाराज हैं। केन्या में प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली व्यवस्था है। राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र दोनों का ही चीफ होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोगों के डायरेक्ट वोट से होता है। पिछला राष्ट्रपति चुनाव अगस्त 2022 में हुआ था। इसमें लोगों ने विलियम रूटो पर भरोसा जताया था। विधायिका की शक्ति संसद के पास में है। केन्या की संसद में भी 2 सदन है, ऊपरी सदन और जिसको सीनेट कहा जाता है, वही निचले सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। इस प्रदर्शन की एक बड़ी वजह केन्या के राष्ट्रपति रूटो से भी जुड़ी हुई है। रूटो ने 2022 का जब चुनाव लड़ा था तो उनका अहम जो मुद्दा था वो गरीबी का ही था। रूटो ने कहा था कि उनकी जिंदगी गरीबी में ही बीती है। बचपन में उनके पास चप्पल और जूते भी नहीं थे जिन्हें पहनकर वो स्कूल जा सके। इन्हीं वजहों से लोगों के बीच में वो फेमस हुए और चुनाव जीत गए। इसके बाद से वो राष्ट्रपति बने और उन्हीं के इन कुछ नियमों और कुछ बिल को लेकर लोग खासे नाराज दिख रहे हैं और संसद में आग तक लगा चुके हैं। केन्या में हालात इस कदर बिगड़ गए थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति रूटो ने 24 घंटे से भी कम समय में राष्ट्र को 2 बार संबोधित किया था। प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे, जिसको देखकर राष्ट्रपति ने अपने उस बिल को वापस लेने का फैसला किया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि वह उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद विवादास्पद कर वृद्धि वाले वित्त विधेयक को वापस ले रहे हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि केन्या के लोग इस विधेयक को नहीं लाना चाहते, उन्हें मंजूर नहीं। मैं उनके फैसले के आगे सिर झुकाता हूं और उनके फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं इस विधेयक पर दस्तखत नहीं करूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।